मैं तो ये सोच रहा था कि ये रॉ में ऐसा एक्स्ट्रा क्या स्पेशल कर लेंगे, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। तो गाइस सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉ को। और अगर आपको नहीं पता कि रोहित को क्या हुआ है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो इसी चैनल पर, जिस पर मैंने रोहित की अपडेट दे रखी है। राइट नाउ ही इज स्टिल रिकवरिंग, बट आज रिकवर करने का मौका WWE ने नहीं दिया, क्योंकि आते ही जो इन्होंने सेथ रॉलिंस की रिटर्न करवाई, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। सेथ रॉलिंस आता है जो कि लाइक लिटरली एक सरप्राइज था सभी के लिए, और आते ही वो कहता है कि भाई मेरे को तो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतना है ताकि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले सकूं, क्योंकि ये वही चैंपियनशिप है जिसको मैंने प्रेस्टिजियस बनाया। देन डेमन प्रीस्ट भी आते हैं जो कि इस समय पर चैंपियन है, और वो बताता है कि भाई मैं ना तेरे ऊपर कैश इन करना चाहता था, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो आई थिंक उसको विद रिस्पेक्ट कहना चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों सुपरस्टार में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इन दोनों ही सुपरस्टार ने कैश इन कब किया, रेसलमेनिया के अंदर, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया था। लेकिन सेथ रॉलिंस ने बताया कि लेकिन एक चीज जो उन्हें सेपरेट करती है वो ये कि सेथ रॉलिंस ग्रू सेट ऑफ बॉल्स। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया इतनी जल्दी। बट सेथ रॉलिंस ने बोला कि यार तुम्हें किस टाइप का चैंपियन बनना है, तुम्हें अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है या फिर तुम्हें बस जजमेंट डे का एक फुटनोट बन के रह जाना है। तो ये हुआ क्या, डेमिन प्रीस्ट ने बोला कि देख भाई मैं तेरा सबसे पहला चैलेंजर था जब तूने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, उस टाइम पे मैं हार गया था, बट इस टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और डेमिन प्रीस्ट सामने से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दे देता है, और सेथ रॉलिंस को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया है, ये कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है तू। तो फिर सेथ रॉलिंस कहता है ठीक है भाई, अगर ये इतना ही सिंपल है तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। एंड इट इज ऑफिशियल, मनी इन द बैंक में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमिन प्रीस्ट देखने को मिलेगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो बेसिकली सेथ रॉलिंस के पास शायद से टाइटल वापस आ रही है। उसके अलावा बैकस्टेज में भी हमने देखा चैड गेबल जो है एडम पियर्स से कहता है उन्हें भैया सैमी ज़ेन से दोबारा से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच चाहिए। तो एडम पियर्स ने भी बोल दिया कि भाई अब तुम ना दोबारा से लाइन के पीछे जा चुके हो, अब तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। चैड गेबल को भी गुस्सा आता है, वो सारा गुस्सा अल्फा अकेडमी पे निकाल रहा होता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या हो रहा है। बट देन वो कहता है कि ठीक है भाई मैं अर्न करूंगा, मेरे को मैच दे दो। तो मैच मिलता है, चैड गेबल तो पूरा रेडी होता है, उसे क्या पता कि भाई किससे मैच है। एंड देन कम्स ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैड गेबल का मैच देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट सा मैच था। मैच के बीच में जो अकीरा टोजावा को यूज किया चैड गेबल ने एज द शील्ड, और फिर उस शील्ड को ही उठा के फेंक दिया टोजावा को सीधा चैड गेबल के मुंह पे, जिसके बाद तो आपको पता ही ब्रॉन स्ट्रोमन ने मैच जीता। और मैच जीता तो जीता, हमें पता था कि चैड गेबल का जो गुस्सा जो सैमी ज़ेन से हारने के बाद है वो यहाँ पर और कंटिन्यू होगा, क्योंकि अब ब्रॉन स्ट्रोमन से भी हार गया। तो फिर बुलाया मैक्सिम डुप्री को, जो कि ऑलरेडी लंगड़ा के चल रही थी, क्रचेस पे चल रही थी। अकीरा टोजावा को बुलाया और ओटिस को बुलाया, और सबसे पहले तो अकीरा टोजावा की इसने बैंड बजाने की सोची कि भैया तू कर क्या रहा है, जबकि चैड गेबल खुद क्या कर रहा है वो उसे भी नहीं पता है, बल्कि वो टोजावा को ब्लेम कर रहा है। एंड देन उसको बचाने मैक्सिम डुप्री आती है बीच में, तो फिर वो मैक्सिम डुप्री का क्रच जो होता है वो फेंक देता है, और फिर वो लंगड़ाते हुए बेचारी ऐसे रहती है। तो फिर ओटिस उसकी हेल्प करने के लिए पीछे मुड़ता है, एंड देन उतने में चांटा बजा देता है अकीरा टोजावा को चैड गेबल। और ओटिस को जब ये चीज पता चलती है कि उसी के ही मेंबर पे चैड गेबल ने चांटा मारा है, तो फिर आज ओटिस फाइनली एक्सप्लोड हो गया, जो कि हम कह रहे थे कि भाई अभी वो फटेगा, जरूर फटेगा, और आज वो फट चुका। उसने टी शर्ट भी जो बनियान पहनता है वो भी फाड़ दिया, और चैड गेबल को धक्का मार दिया। और उसके बाद तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि भाई अब कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। ओटिस जो है फिर वहां से ले गया अकीरा टोजावा को और मैक्सिम डुप्री को, एंड दैट इज इट। बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ बीट डाउन, वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई चैड गेबल का रायता बना दिया जाएगा उधर ओटिस के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज आई थिंक इसीलिए भी बिकॉज अल्टीमेटली ओटिस ने तो इस पूरी फैमिली को एज फैमिली ही देखा था, चैड गेबल इसको यूज कर रहा है ना, तो शायद से वो बीट डाउन हमें आगे कभी देखने को मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है लाइक दिस इज द एंड। बिकॉज बैक से सेगमेंट में हमने ये भी देखा कि ओटिस जो है कपड़े वपड़े पैक करके जा रहा है, और चैड गेबल पूछता है कि भाई क्या हो गया। वो कह रहा है मैं छोड़ रहा हूँ ये अल्फा अकेडमी। वो कहता है व्हाट, तुम इस फैमिली को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा हक नहीं बनता, मैं बोलूंगा तुम कब छोड़ोगे, और तुम अभी छोड़ते हो। और वो निकाल देता है, और फिर कहता है कि अब देखो मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो ओटिस नहीं कर पाया था, मैं MIT भी जीत के कैश इन करके दिखाऊंगा। आई एम लाइक सीरियसली, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, ओटिस कूटे चैड गेबल को और शायद से इनकी राइवलरी चले, बट अब तो लग रहा है कि ये दोनों के रास्ते जो अलग अलग हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आगे देखते क्या होता है, क्या चैड गेबल के स्टोरी लाइन में ओटिस आएगा या ओटिस की स्टोरी लाइन में चैड गेबल आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट दिस राइवलरी टू कंटिन्यू। उसके अलावा जजमेंट डे का बैकस्टेज से सेगमेंट देखने को मिला, डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी पर्पल वेस्ट ढूंढ रहा होता है। उसके अलावा डेमियन प्रीस्ट पूछता है भैया
फिन बैलर से कि यार तुम किसके ऊपर कैश इन करने वाले हो, अगर तुम MITB जीतते हो। तो फिन बैलर ने भी बोल दिया ऑफ कोर्स कोडी के ऊपर कैश इन करने वाला हूं। और उसके अलावा की कार्ड के बारे में भी पूछा कि तुमने की कार्ड क्यों लिया, तो फिन बैलर ने बताया कि भाई वो तो मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाने के लिए। पक्का सिर्फ उतना ही है ना, उसके आगे तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि फिर उसके आगे कुछ हुआ है तो फिर दिक्कत वाली बात है। खैर उसके अलावा में इयो स्काई वर्सेस कियाना जेम्स वर्सेस ज़ेलिना वेगा के बीच भी मैच देखने को मिला। MITB क्वालिफाइंग मैच था, जो भी जीतेगा MITB के लिए लड़ने जाएगा। और ज़ेलिना वेगा ने तो ऐसा लुक करा लिया था जैसे कि लग रहा था कि अलेक्सा ब्लिस आ चुकी है, उसके बालों में वैसा ब्लॉन्ड और पिंक वाला शेड आ चुका था। बट खैर इस मैच के दौरान लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस होती है और वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है बेसिकली ज़ेलिना वेगा को, और वो जैकेट वैकेट जो पहन के आ रखी थी पता चल गया कि अच्छा जो ये वेस्ट थी लिव डोमिनिक मिस्टीरियो की वो लिव मॉर्गन के पास है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सीन। खैर इस मैच में तो इयो स्काई ने अपनी जगह बना ली है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग के लिए। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि यार लिव मॉर्गन ने ज़ेलिना वेगा को क्यों डिस्ट्रैक्ट करवा दिया यार। खैर उसके अलावा कार्लिटो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच भी मैच देखने को मिला, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी मिलने लगी। जैसे कि इस मैच में लाइक ऑब्वियसली नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट कार्लिटो एंड ड्रैगन ली के इस मैच के बारे में। हुआ क्या, इस मैच में इंटरफेरेंसेस जब हो रही थी डोमिनिक मिस्टीरियो के द्वारा, तो उसमें लिव मॉर्गन भी आती है डोमिनिक मिस्टीरियो के पास। आपको पता ही है क्यों ही आ रही होगी। तो ज़ेलिना वेगा आती है क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट किया था और अटैक करने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है ज़ेलिना वेगा LWO की भी मेंबर है, यानी कि ड्रैगन ली उसका सगा है। और फिर रे मिस्टीरियो भी होता है, रे मिस्टीरियो भी ब्रॉल करने लग जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो से। अल्टीमेटली नीचे तो इतना ब्रॉल हो रहा होता, कार्लिटो ऊपर जाके अपना मैच जीत जाता है आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हाट आई लाइक कि किस तरीके से इस मैच के अंदर ऐसा ब्रॉल देखने को मिला कि लगा कि यार सबका किसी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही। और फिर यही नहीं, बैक स्टेज में जाके जब लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो एक साथ मिलते हैं तो लिव मॉर्गन कहता है कि भाई मेरे को मेरी वेस्ट चाहिए, तो फिर लिव मॉर्गन कहती है ले ले फिर, और वो उसको चैन उतार रहा होता है और वो वेस्ट उतारते हुए डेमिन प्रीस्ट देख लेता है और वो कहता है ये क्या कर रहा है हरकतें। तो फिर डेमिन प्रीस्ट लिव मॉर्गन को बोलता है कि भाई ये सब मत कर, उसको बेचारे को अकेला छोड़ दे, उसे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। तो लिव मॉर्गन भी देती है वेल करना तो बहुत कुछ है भाई, मेरे को नहीं पता कि ये स्टोरी लाइन किधर जा रही है। ऐसा लग रहा है जब तक कि रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी इन्होंने नेटफ्लिक्स वाले काम करने शुरू भी कर दिए होंगे मुझे नहीं पता था लिव मॉर्गन के अंदर ये वाली भी एबिलिटीज है। अगर ये पता होता तो फिर लिव मॉर्गन का बहुत पहले हम फैन बन चुके होते बट एनीवेज उसके अलावा सैमी ज़ेन का सेगमेंट देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन आके कहता है कि भाई मैं ना चैट गेबल से मूव ऑन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अल्फा एकेडमी से मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होने वाला है, बट मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को दाव पे लगाने वाला हूँ, कोई भी आए और मेरे से लड़ सकता है। ब्रॉन ब्रीकर आता है बिकॉज ब्रॉन ब्रीकर अल्टीमेटली तब से चैलेंजेस ही ढूंढ रहा है टफ वाले, और अब लग रहा है कि उसको टफ वाला चैलेंज मिल गया। सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रीकर का फेस ऑफ होता है ना, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं एंड देन शेमस का थीम सॉन्ग बजता है। मैंने कहा ये हुई ना बात, ये बैंगर होता है बिकॉज शेमस, ब्रॉन ब्रीकर एंड सैमी ज़ेन एक ही मैच में अगर ऐसा होगा ये तो किलर है भाई। अल्टीमेटली हमें पता है WWE के ट्रिपल थ्रेट और फेटल फोर वे कितने कमाल के होते हैं। बड़ा शेमस जिस तरीके से मैच मांग रहा था ऐसा लग रहा था भाई मैच डिमांड कर रहे हैं, भीख मांग रहे, क्योंकि ये तरीका थोड़ा कैजुअल था जो कि मेरे को लगा। बट हम चाहते हैं कि शेमस रहे, क्योंकि शेमस जब चैंपियनशिप जीतेगा वो ग्रैंड स्लैम भी बनेगा, यही वो चैंपियनशिप है जो कि शेमस के पास नहीं है। अब ब्रॉन ब्रीकर को गुस्सा हो गया भाई, ब्रॉन ब्रीकर पूरे जैसे इंडियन लोग नहीं बोलते ओए ओए ऐसे करके बोलता है शेमस को कि ओए क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर खड़ा हूं, तू मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में फिर पंगा शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली चैंपियन तो वो है, वो तो कुछ नहीं भी बोलेगा तो चलेगा। तो ब्रॉन ब्रीकर एंड शेमस आपस में बात करने लग जाते हैं और ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रीकर ऑफेंड हुआ है तो अब उसका कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो सैमी ज़ेन कहता है देख भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं एडम पियर्स से बोल के तुम दोनों के बीच मैच लगवाता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अल्टीमेटली हमें फिर बाद में ये मैच भी देखने को मिला, शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर का। मैं कहूंगा कि पिटाई बहुत तगड़ी थी, ब्रॉन ब्रीकर को स्वाद आ गया होगा, बड़ा इसको शौक था ना कि भाई रियल कंपेटिटर चाहिए, रियल कंपेटिटर मिल गया है ना, छाती छील दी होगी शेमस ने बुरी वाली। मैं सही में कह रहा हूँ मजा आ रहा था, कुत्ता बन रहा था एक दूसरे का। लेकिन फिर बीच में लुडविग काइजर ने आके जो गंदा काम किया, पीछे से शेमस को खींच लिया और उसकी टांग वांग तोड़ने की कोशिश करी। थैंकफुली शेमस ने काउंटर किया और लुडविग काइजर को पीट दिया, बट देन ब्रॉन ब्रीकर आता है और वो स्पीयर मार देता है शेमस को साइड में, रिंग के साइड में। मैंने कहा यार ये थोड़ा गलत था, लेकिन दोनों का पंगा मैटर आप सॉल्व करने देते, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद काइजर उस पर अपना बदला निकालता है दोबारा से, और जब जा रहे होते हैं ब्रॉन ब्रीकर एंड लुडविग काइजर, तो लुडविग काइजर सोचता है नहीं यार मैं और मारता हूँ शेमस को, तो फिर वो उधर से भागता हुआ जाता है एंड देन ब्रॉन ब्रीकर इधर से भागता हुआ आता है
एंड देन बूम, लुडविग काइजर को स्पीयर फ्रॉम ब्रॉन ब्रीकर। दैट वाज ए किलर शॉट। मेरे को लगा कि दैट वाज द शॉट ऑफ द नाइट। अब तक मेरे को लग रहा था कि आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर कैमरा वर्क से कुछ अच्छा काम किया या फिर इन जनरली ये वाला बहुत बढ़िया शॉट था कि लुडविग काइजर तो आ रहा है, सोचूंगा पीटूंगा शेमस को, लेकिन ब्रॉन ब्रीकर जैसे ये पता था कि इसकी वजह से मेरा मैच खराब हुआ है, उसे भी पीटना है इसको, तो फिर वो भी भागते हुआ आता अपनी 275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और स्पीयर मार देता लुडविग काइजर को। और उसके बाद सैमी ज़ेन भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करता है। माय गॉड, मैं ट्रिपल थ्रेट सोच के बैठा था, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास तो फेटल 4-वे के प्लान थे, मैं तो कह रहा हूं इसको फेटल 4-वे में डालो भाई, मजा आने वाला है यार। खैर उसके अलावा ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर सैड, ऑब्वियसली लाइक सैड एंड पिस्ड ऑफ फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यू, और लग भी रहा था कि हाँ है। सीएम पंक की चैंट, सीएम पंक, एवरीबॉडी वाज सेइंग सीएम पंक, सीएम पंक। ड्रू मैकिंटायर को पता चल गया था कि भाई यहाँ तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है। एंड यू नो व्हाट ड्रू मैकिंटायर सेड, लाइक दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उसने कहा I can't do this anymore, screw this company, I quit. Seriously? But just like that, like ड्रू मैकिंटायर ने छोड़ दी कंपनी। लाइक मजाक चल रहा है क्या? अबे ऑब्वियसली मेरे को तो लग रहा है ये मजाक है। ये पता है ड्रू मैकिंटायर की कौन सी ट्रिक है? ये ड्रू मैकिंटायर की वाली ट्रिक है कि जब सीएम पंक आएगा ना कहीं पे, या फिर जब सीएम पंक का कुछ अच्छा चल रहा होगा, उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर एंट्री मारेगा और सीएम पंक का काम तमाम करवा देगा। मेरे को पक्का यही लग रहा है ड्रू मैकिंटायर का प्लान है। अभी वो हमें कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी के लिए तो शॉकर है। अगर ऐसा है तो दैट्स बैड, बट अल्टीमेटली सीक्रेट में आपको बताता हूँ, ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यू में साइन कर रखा है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। बट उसने क्विट कर दिया है। अब इसकी स्टोरी लाइन क्या है ये तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्लैश इन द कैसल में लगातार 2 बार मेरे होम ग्राउंड में मेरे को तुम हरवाओगे, वो भी किसी पागलपंथी की वजह से कि कभी सोलो से को आ रहा है, कभी सीएम पंक आ रहा है, तो भाई मैं भी क्विट कर देता। ये तो ऑब्वियस सी बात है, और ये स्टोरी लाइन पे बहुत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। रॉलिंस अपना प्रीस्ट से मैच लड़ रहा है, सीएम पंक अपना होम टाउन में रिटर्न करने वाला है स्मैकडाउन के अंदर, बेचारे ड्रू मैकिंटायर क्विट कर दिया। सो या लेट्स सी कि ये क्विट जो है 3-4 दिन का रहने वाला है या फिर लंबा चलने वाला है। और ऑनेस्टली ड्रू मैकिंटायर के बिना मजा तो आता नहीं है रॉ में। उसके अलावा केडन एंड कटाना वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच भी मैच देखने को मिला। ऑनेस्टली इसमें तो ज्यादा बताने के बारे में बात भी नहीं है। डैमेज कंट्रोल यहाँ पे मैच हार गई। एंड कैरन क्रॉस का बैकस्टेज प्रोमो आता है जिसमें वो चैलेंज कर देता है एक्सेवियर वुड्स और कॉफी में से किसी के कोई भी एक्सेप्ट कर लो, बट मैं कॉफी को ज्यादा प्रेफर करूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, आप कैरन क्रॉस को वाला बैकस्टेज सेगमेंट देखना, आज जो ना वो बैकस्टेज सेगमेंट देखना, मैं आपको पता चल जाएगा कि कैरन क्रॉस कभी भी उस लेवल पे ना पहुंचते हुए भी कभी भी इतना अच्छा नहीं हो रहा उसके साथ, फिर भी खुश क्यों रहता है। आपको उसकी खुशी का कारण, 2 बड़े कारण पता चल जाएंगे। और उसी के साथ साथ कॉफी और एक्सेवियर का बैकस्टेज से सेगमेंट आता है जिसमें वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं चैलेंज, और एक्सेवियर वुड्स की जगह कॉफी एक्सेप्ट करता है। और मेरे को ना एक्सेवियर वुड्स की चेहरे पे वो चीज दिखाई देती है कि यार इसने मेरे से तो पूछा ही नहीं, इसने अपने आप ही क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्या ये मेरे को छोटा समझता है? कहीं मेरे को धोखा तो नहीं देना चाहिए? भाई मैं सही में बता रहा हूँ, कॉफी और एक्सेवियर के बीच में धोखा हो सकता है इस कैरन क्रॉस के मैच के दौरान, पक्का लिख के ले लो। उसके अलावा रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जे उसो के बीच मैच देखने को मिला। ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट था, क्वालिफाइंग मैच था, जो भी जीतेगा MITB में पहुंच जाएगा। 6 बंदे MITB में लड़ने वाले, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ फिन बैलर जीतना चाहिए क्योंकि डेमिन प्रीस्ट के साथ राइवलरी, और ऊपर से फिन बैलर डिजर्विंग एंड ऑल, है ना। रे मिस्टीरियो के तो चांसेस कम ही लग रहे थे, और वो हुआ भी। पहले तो रे मिस्टीरियो को ही बजाने आ गए, वो जो पूरी जजमेंट दी थी ना डोमिनिक मिस्टीरियो वगैरह, वो सब के आगे बीच में। लेकिन अल्टीमेटली जे ऊसो ने मैच जीता और जे ऊसो पहुंच गया मनी इन द बैंक के मैच के लिए। मैच वाज गुड, नॉट गोइंग टू लाई, बट इस मैच के बाद जो हुआ दैट वाज सिनेमा। उसने रॉ को बना दिया यार। जो प्रेजेंटेशन हुई अंकल हाउडी का, फाइनली जो रिटर्न हो गया, जो पे ऑफ हमें देखने को मिला है, वो कमाल का था। ब्रे वाइट मस्ट बी स्माइलिंग फ्रॉम हेवन टू सी कि यार अंकल हाउडी ने कितना अच्छा ट्रिब्यूट दे दिया है और कितना अच्छा उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। पहली बात तो जितने भी ब्रे वाइट के वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स थे वो अब रियल लाइफ में आ चुके हैं, जैसे कि निकी क्रॉस आ चुकी है सिस्टर एबिगेल बनके, जो गेसी आ चुका है हस्कस द पिग बनके, एरिक रोवन आ चुका है रैम्बलिन रैबिट बनके, और डेक्स्टर लूमिस आ चुका है मर्सी द बजर्ड बनके। और भाई मैं कह रहा हूँ ये नेटफ्लिक्स पे जाने के लिए पूरा अपना ट्रेलर दे रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम स्ट्रेंजर थिंग्स बनाने में 3 साल लगाओगे, हम 5 मिनट में ऐसा कुछ दे देंगे। और आप देख रहे हो कितना बढ़िया सिनेमा था वो यार, कि बैकस्टेज का पूरा टूर हो रहा है, पता क्या चल रहा है, सबको फोड़ दिया है, खून वून निकले। भाई वहाँ पे खून ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। एक टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यू में खून आते ही भाई ब्लर कर देते थे, पहली बात तो खून आने ही नहीं देते थे। और अब देखो भाई बंदे की डेड बॉडी ऐसे पड़ी है और खून ऊपर से स्प्लैटर की तरह दीवार पे छपा पड़ा है। इट इज जस्ट इनसेन।
चैड गेबल को फोड़ दिया, चैड गेबल वहां फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो ये सुपरस्टार जिनको फोड़ा गया है बैक स्टेज में, ये सब अगले हफ्ते कैसे प्रोसीड करने वाले हैं? क्या चैड गेबल खून पूछ के आ जाएगा कि हाँ मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, बताओ ओटिस भैया क्या हो रहा था? क्या वो इस तरीके से आने वाला है, या फिर इसकी स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू रहने वाली है? क्या अगली जो रॉ होने वाली है वो अंकल हाउडी टेक ओवर रॉ होने वाली है? क्योंकि आज जो हुआ दैट वाज अमेजिंग, लाइक मेरे पास तो लिटरली वर्ड्स भी नहीं है इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। जो भी आज मैंने विटनेस किया, इट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये सारे सुपरस्टार्स एक साथ देके मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रे वाइट की डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे से उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, और अब इसके आगे लाइक दे आर डेफिनेटली रेडी। और बट ये है कि वो जो थीम सॉन्ग बज रहा था वो पूरा ब्रे वाइट की याद दिला रहा था, एंड दैट वाज डेफिनेटली इमोशनल। सो फॉर मी आज की रो बहुत ही कमाल की थी। लाइक ड्रू मैकिंटायर क्विट करके चला गया, सेथ रॉलिंस की एंट्री हो गई, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन की इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन चल रही है, अंकल हाउडी का रिटर्न आ चुका है, MITB के रोड पे हम आ चुके हैं, ब्रॉन ब्रीकर को इतना अच्छा दिखाया जा रहा है। आई मीन रॉ वॉज डेफिनेटली फैंटास्टिक। इसको अगर कोई 5 स्टार भी दे देगा, आई वॉन्ट बी शॉक्ड। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग टुडेज रॉ, स्पेशली अंकल हाउडी का सेगमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।